तो बिरला की लेगेसी ऐसी है, बिरला का नाम ऐसा है, टाटा बिरला हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो बिरला का नाम तो है ही है। लेकिन इस बार इतनी अच्छी ये जो रिस्पॉन्स आया है और लगातार आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एल शेप का आपका ये देखा जाए तो एल शेप का पूरा लैंड पार्सल है। एसपीआर आप इसको ऐसे समझिएगा, इसमें यूनिट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे पिरामिड का अल्बान आपको याद होगा आया था, स्टील प्लस 40 फ्लोर्स का पिरामिड का अल्बान था, वो यहाँ पे होगा। तो उसके जो टार अलाइनमेंट है, अब इसमें इन्होंने यहाँ पे ये भी दिखाए हुए हैं जो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये है लेआउट। 3 BHK प्लस यूटिलिटी का जो लेआउट है वो ये है, इसमें बनाया हुआ है। अब जब मैं बोल रहा हूँ ये 1058, जब मैंने कार्पेट एरिया बोला तो कहीं ना कहीं इसमें जिक्र आता है आशियाना आरोहम का 80 वाला भी। हालांकि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऑफिसेज बहुत ज़्यादा करीब हैं बिरला के हिसाब से, लेकिन बहुत अलग प्रोडक्ट्स हैं। वो 11 एकड़ में चीज़ ला रहा है। सेंट्रल ग्रीन्स आशियाना के पास ज़्यादा है, माइवन वो भी है, माइवन ये भी है। दोनों अच्छे ब्रांड्स हैं, दोनों अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा ये है कि बिरला में जाएं या आशियाना में जाएं या इमार में जाएं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज, वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और सबसे पहले तो हम माजरत ख्वाह हैं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए। अभी हम लोग आए हैं बिरला प्रवाह, जो आप सुन रहे होंगे बिरला 71 में जो नया लॉन्च है, और उसके बारे में बहुत लोगों को जानना था, बहुत सारी चीज़ समझनी थी। हम लोग को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। हम लोग आशियाना का जो 80 वाला है और इमार 86 और इधर उधर वो सारी चीज़ों में लगे हुए थे। लेकिन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ बिरला प्रवाह, और उसके बाद क्योंकि हम लोग की मल्टीपल लोगों से बात चल रही थी, मल्टीपल हमारे जो इन्वेस्टर्स थे और ओवरसीज़ जो हैं हम लोग के इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात चल रही थी, तो इमार 86 का भी डिस्कशन चल रहा था, आशियाना 80 का भी चल रहा था, बिरला का भी चल रहा था। तो जैसे ही बिरला का आया जिक्र तो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी ईओआई दे दी। तो अभी ईओआई का टाइम चल रहा है, अभी अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। मैं शुरू में आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं उसके बाद फिर ये सब चीज़ें आप जो देख रहे हैं, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और सारी चीज़ें आपको लेआउट भी दिखेंगे। ये लेआउट बने हुए हैं यहाँ पे, और ये साइट लेआउट इनका है, कैसे टावर आ रहे हैं, क्या आ रहा है और क्या लोकेशन है, सारी बात करेंगे। लेकिन शुरू में मैं बता दूं, इनकी ईओआई का प्रोसेस चल रहा है। हमारे कई व्यूअर्स ने ईओआई दे भी दी। 10 लाख रुपीज़ की बैंकेबल ईओआई है। अलॉटमेंट इनका होगा प्रोबेबली दिसंबर में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। ऑब्वियसली बिरला जो है वो अभी बिरला अरिका जो लाया था, आपको याद होगा 10 करोड़ के आसपास की चीज़ थी, 330 के आसपास यूनिट्स थी, तो वो भी पूरी सोल्ड आउट हो गई थी। उसका बिरला फेज़ 2 भी लाने का सोच रहा है। तो बिरला की लेगेसी ऐसी है, बिरला का नाम ऐसा है, टाटा बिरला हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो बिरला का नाम तो है ही है। लेकिन इस बार इतनी अच्छी ये जो रिस्पॉन्स आया है और लगातार आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बिरला अरिका 10 करोड़ के आसपास की चीज़ थी। बिरला में लोग चीज़ लेना चाहते हैं। ये जो चीज़ शुरू हो रही है 3 BHK, इसमें 2 साइज़ हैं। 3 BHK जो पहला वाला साइज़ है वो 2000 स्क्वायर फीट का है, दूसरा वाला साइज़ 3 BHK प्लस यूटिलिटी जो है वो 2450 स्क्वायर फीट का है। तो जो चीज़ें शुरू हो जाती हैं 3.26 CR से शुरू हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका कैचिंग पॉइंट है कि 3.26 CR से आपको बिरला में चीज़ मिल जाएगी। 10 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 3.26 में आपको बिरला की चीज़ शुरू हो जाएगी। और इनका जो बड़ा वाला साइज़ है वो 4.10 से शुरू होता है। तो इस वजह से, और जो लोकेशन इसकी है उसकी वजह से, जो 71 की लोकेशन है, जहाँ पे अभी रिसेंटली आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, हमारे जो व्यूअर्स ने लिया था क्लोवरडेल में, तो क्लोवरडेल का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था बिकॉज ऑफ द रीज़न के क्लोवर लीफ के पास है, DLF फेज 6 जो डेवलप हो रहा है उसके पास है। बहुत सारी जो ऑफिसेज हैं, बहुत सारे जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस फंक्शनल है, एयर इंडिया, पेप्सिको और बहुत सारे जितने भी हैं। आप बेसिकली SPR पे अगर 71 की बात करें तो लोकेशन ऐसी है कि आप बिल्कुल सेंटर में है एक तरह से देखा जाए तो। जो लोग के ऑफिसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं कि इधर आप चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे तो आप वाटिका चौक की तरफ निकल जाते हैं, आप राइट हैंड साइड की तरफ चले जाएंगे तो आप क्लोवर लीफ से आप द्वारका एक्सप्रेस वे और न्यू गुड़गांव NH8 कनेक्ट कर लेते हैं। जिनको जयपुर की तरफ जाना है, जिनको साइबर हब की तरफ जाना है, वो भी चीज़ हो सकती है। और वाटिका चौक के थ्रू से आप सोना की तरफ निकलना चाह रहे हैं, गोल्फ कोर्स रोड पर निकलना चाह रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग गुड़गांव उस तरफ निकलना चाह रहे हैं तो उधर भी निकल सकते हैं। इस वजह से थोड़ी बाहर की लोकेशन है, 84 मीटर रोड से इसकी अप्रोच है। तो ये बहुत एडिशनल पॉइंट्स हैं। और अगेन ये सब चीज़ें आपको बिरला के नाम के साथ 3.26 CR से शुरू हो रही हैं। तो इस वजह से रिस्पांस इसका इस तरह से आ रहा है। आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप अप्लाई करने का फ़ायदा भी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं, पहले जो चीज़ें इन्होंने बनाई हैं, अभी इस पर काम ही चल रहा है। कुछ भाई हमारे पीछे ठोका पीटी कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो कभी लाइट जल रही है, कभी बुझ रही है, तो अभी नया बन रहा है ये। तो ये
बेसिकली इसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये देखना ज़रूरी है। 5 एकड़ की साइट है ये, पता ही होगा आप लोग को। 5 एकड़ में 492 यूनिट्स हैं इनकी जो आ रही हैं, क्योंकि रेरा आ चुका है तो अब मैं एग्जैक्ट चीज़ें बता सकता हूँ आपको। तो 492 यूनिट 5 एकड़ में एल शेप का आपका, ये देखा जाए तो एल शेप का पूरा लैंड पार्सल है। एसपीआर आप इसको ऐसे समझिएगा कि एसपीआर जो है, इस तरफ देख लीजिए मेरी तरफ थोड़ा, एसपीआर जो है वो इधर है, ये एसपीआर जो है वो जा रहा है, ये ऐसे एसपीआर जा रहा है। उस तरफ आप डीएलएफ फेज 6 या क्लोवर लीफ की तरफ चले जाएंगे, इस तरफ आप चले जाएंगे वाटिका चौक की तरफ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ चले जाएंगे। तो मान के चलिए कि इधर वाले ये 2 कोर है, ये 2450 वाले 2 टावर हैं, 2450 के 2 टावर हो गए। और इधर से अगर देखा जाए तो ये 2450 के 3 टावर हैं, 3 टावर ए बी सी 2450 स्क्वायर फीट के हैं, 3 BHK प्लस यूटिलिटी। और ये 2 कोर हैं, जो आप ये देख रहे हैं 2 कोर टावर्स हैं। और इधर अगर आप देखें तो जिधर स्विमिंग पूल और सारी चीज़ें हैं इस तरफ फेस करते हुए, तो ये 4 कोर अपार्टमेंट्स हैं। और ये टावर ई डी और ई ये 3 BHK है 2000 स्क्वायर फीट का, तो ये 4 कोर टावर्स हैं। इसके सामने आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा और इसमें ग्रीन एरिया और वॉकवेज जो बनाए गए हैं। तो क्योंकि 5 एकड़ का है तो इसमें कोशिश ये करी गई है कि नीचे इन टावर्स के नीचे ही क्लब हाउस दिया जाए। 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है इनका। तो अगर वो क्लब हाउस बाहर दे देते, अलग दे देते, तो ये ग्रीन एरिया जो आपको इतना दिख रहा है वो ग्रीन एरिया नहीं मिल पाता। इसमें समझने वाली चीज़ें हैं कि व्यू किस तरह से आएगा। 2 कोर है क्योंकि, तो उधर का भी आपको बैल्कनीज़ हैं, मेन बैल्कनी उस तरफ है और इस तरफ भी बैल्कनीज़ हैं इसकी। इस तरफ जो बैल्कनीज़ है उससे आपको एसपीआर की तरफ दिखेगा, उस तरफ जो है आपको क्लोवरडेल और उस तरफ दिखेगा। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है, मैं थोड़ा सा आपको उधर आके बताऊं जो आपको समझने वाली चीज़ है। इधर आ जाइए साथ में आप लोग। तो इसमें बेसिकली जो आई है, जो ईओआई अभी 10 लाख रुपीज़ की ईओआई ले आ रही है, कैसे वो करना है वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा आपको। तो अभी चांसेस इसमें ऐसे हो सकते हैं क्योंकि अभी लोगों ने ईओआई दी है। इसमें यूनिट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे पिरामिड का अल्बान आपको याद होगा आया था, स्टील प्लस 40 फ्लोर्स का पिरामिड का अल्बान था, वो यहाँ पे होगा। तो उसके जो टावर अलाइनमेंट है, उनके जो टावर अलाइनमेंट होगा और उसके हिसाब से इनका जो टावर अलाइनमेंट है और इनके जो यूनिट आपको मिलेगी, जो अलॉटमेंट के टाइम में मिलेगी, उसके हिसाब से बहुत चीज़ें वेरिएट करेंगी। हो सकता है कि किसी को अपने पसंद की यूनिट ना मिले तो वो कैंसिल करे कि भाई हमें तो इस तरह की यूनिट चाहिए थी, इसमें हमें सामने ये व्यू चाहिए था, लेकिन वो हमें व्यू नहीं मिल पाया। तो बात बन सकती है। और मैं हमारा तो देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितने अपने व्यूअर्स हैं उनको जो हमारे थ्रू यहाँ पे चेक लगाएंगे उसको हम बेहतरीन बेस्ट जो यूनिट होती है अपनी समझ के हिसाब से इंटरनली सारी चीज़ें जुगाड़ करके कि भाई बेस्ट यूनिट मिले और व्यू भी सामने से अच्छा हो। या लो फ्लोर पे लेना चाहिए, जैसे कि इस तरफ आप अगर देखें तो इधर जो फेस कर रहे हैं उनको अगर थोड़ा लोअर फ्लोर पे यूनिट लेंगे तो उनको स्विमिंग पूल का बहुत अच्छा व्यू आएगा। जो हायर फ्लोर पे यूनिट लेंगे उसको क्या व्यू आएगा, और वो समझते हुए वो सारी चीज़ें हम सजेस्ट करते हैं। और इसीलिए जाहिर सी बात है हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स भी जो बाहर बैठे हुए हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि भाई आप समझ के हमें यूनिट दिलवा दीजिए। जो यहाँ पे हैं वो लोग भी ये समझ के कि भाई यूनिट कौन सी होनी चाहिए हमारी, या अगर यूनिट हमको सही नहीं मिली तो क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा उसका, वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली यही समझ लिए कि यहाँ पे अल्बान है, इधर क्लोवरडेल आएगा, उधर एसपीआर है। ये 2 कोर वाले 3 टावर्स हैं और ये 4 कोर वाले 2 टावर्स इसके हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ स्टील प्लस 36 रहेगा ये। और ये सारी चीज़ें आपको इसमें देख के समझ में आ गई होंगी। ये जो लंबा सा टावर इन्होंने बनाया हुआ है, अभी इसमें लाइट जल रही थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, अब नहीं जल रही क्योंकि वो कुछ काम चल रहा है इसमें। तो ये जो है इसका एलिवेशन मतलब इस तरह का आएगा, एलिवेशन खूबसूरत सा आ रहा है। ये जो ग्लास की ग्रिल्स हैं ये पूरा बनाया गया है। तो स्टील प्लस 36 ये रहेगा और नीचे क्लब हाउस का रहेगा। तो ये बड़ा खूबसूरत सा है, ये 2450 वाला है, मतलब 2 कोर वाला। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे ये भी दिखाए हुए हैं जो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये है लेआउट। 3 BHK प्लस यूटिलिटी का जो लेआउट है वो ये है, इसमें बनाया हुआ है। यहाँ से आपने, ये फॉयर है, यहाँ से आपने एंटर करिए, अच्छे खासा साइज़ का फॉयर दिया हुआ है ताकि आपको प्राइवेसी रहे। यहाँ से आपने एंटर करिए, एंटर करते ही लेफ्ट में आपको किचन आ गया, सही साइज़ के, जैसे इमार किचन देता है कुछ उस तरह का किचन है ये। उससे पहले आपने एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे आपने देखा तो ये आपका एक रूम आ गया।
और रूम साइज़ जो है वो उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक दिया। मैं आपको रूम साइज़ बता दूंगा क्या क्या रूम साइज़ आए हुए हैं, वो भेज दूंगा मैं आपको, बता भी दूंगा जब ऑन कॉल बात होगी हमारी। तो ये एंटर करते ही फिर ये जो हम लोग सब लोग चाहते हैं कि लिविंग डाइनिंग बड़ा सा एरिया, एक खुला सा एरिया आ जाए। कुछ लोग ऐसा करते हैं लिविंग और डाइनिंग अलग अलग कर देते हैं, तो कई लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद होती, कई लोग को वही चीज़ पसंद होती है। लेकिन ये खुला सा लिविंग डाइनिंग आ रहा है इसमें। इधर यहाँ पे क्योंकि यूटिलिटी भी है, तो सर्वेंट क्वार्टर या यूटिलिटी जो भी कह लें वो भी यहाँ पे है, और उसका यहाँ पे बालकनी दी हुई है और एग्जिट अलग से उसका दिया हुआ है। और वही जो है कि आप अगर वैसे जाना चाहते हैं बाहर और के घर पे एंटर ना हो, वो सारी चीज़ें इसमें मैनेज करी गई हैं प्राइवेसी के लिए। ये एक रूम आ गया, ये एक रूम इसका यहाँ पे आता है, यहाँ से आप एंटर करा, यहाँ पे सीधे एक रूम ये आ गया और एक रूम बेडरूम ये आ गया। अब आप जिसको बना ले, वैसे तो वॉक इन क्लोजेट इसके साथ दिया हुआ है। वॉक इन क्लोजेट आपको एक कैविटी मिलेगी और ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मास्टर बेडरूम बेसिकली ये है। और अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि ये बालकनी जो है बहुत अच्छी बालकनी दी है, 6 फीट की वाइड बालकनी ये है, तो कनेक्टेड बालकनी है और अच्छी बालकनी है कि लिविंग से भी कनेक्टेड है, इस वाले रूम से भी कनेक्टेड बालकनी है, इधर भी बालकनीज दी हुई हैं। तो मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि सिंपल रखा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करा है। जो डिज़ाइन मतलब जो रखा है इन्होंने, बिरला की ख़ास बात यही है कि मुझे अच्छी चीज़ लगी कि सिंपल रखा है और ख़ूबसूरत लग रहा है। अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगी वो चीज़ कि मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करा है कि अरे यार इधर ये दे देते, उधर वो दे देते। सिंपल रखा है और क्लासी रखा है। और मुझे 3 BHK का भी लेआउट बहुत अच्छा लगा। और मैं अब कंपेयर करूंगा तो गलत बात हो जाएगी क्योंकि ब्रांड में बड़ा डिफरेंस है, तो मैं कंपेयर वैसे नहीं करूंगा। लेकिन मैंने एक और देखा हुआ है जो मेरा बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है, जो मैंने कई वीडियोस में बोला हुआ है, आप मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे। तो उसका जो लगभग ये 2000 स्क्वायर फीट का है, उसका 1850 स्क्वायर फीट का जो 3 BHK प्लस मतलब 3.5 BHK है, उसका भी कुछ सिमिलर लेआउट है। तो ये एंट्री फॉयर है, यहाँ से एंट्री करते ही आपने ये देखा, हाँ तो वही है, आपने देखा होगा, मैं पहले देख चुका हूँ इस तरह का। तो ये भी बड़ा सिंपल से बनाया है। ये लिविंग डाइनिंग वाला हो गया, ये किचन इसका हो गया, और यहाँ पे एक रूम दे दिया है तो थोड़ा सा सेपरेट है, अगर आप गेस्ट रूम बनाना चाहे बना सकते हैं। ये बालकनी दे दी है और यहाँ पे ऐसे जाके ये इन्होंने मास्टर बेडरूम दिया है, तो थोड़ा सा प्राइवेसी वाला भी है कि सामने से मतलब ऐसे सामना नहीं हो रहा है, प्राइवेसी वाला है मास्टर बेडरूम। और एक रूम इसमें इन्होंने ये दिया है, सिंपल, अगेन सिंपल रखा है। 2000 स्क्वायर फीट का है। इसका कारपेट एरिया जो आता है वो आता है 1058, सिर्फ कारपेट एरिया। उसके बाद बिल्डअप आता है लगभग 300 स्क्वायर फीट की इन्होंने बालकनी दे दी है, 300 स्क्वायर फीट की बालकनी दे दी है। मतलब ये ख़ास बात है कि अमूमन इस साइज़ के साथ 232 या 230 के आसपास की स्क्वायर फीट की बालकनी होती है, इन्होंने 300 स्क्वायर फीट की बालकनी दी है। तो ये चीज़ है। अब जब मैं बोल रहा हूँ ये 1058, जब मैंने कारपेट एरिया बोला तो कहीं ना कहीं इसमें जिक्र आता है आशियाना आरोहम का, 80 वाला भी। हालांकि मेरे ख्याल से आशियाना, अगेन वही वाली बात है कि आशियाना में जो लोग लेते हैं उनको पता होता है कि आशियाना एग्जिट नहीं देता है, और एंड यूज़ पर्पस से देखते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देखते हैं, क्योंकि बीच में आपको एग्जिट नहीं मिलता है। तो अगर आशियाना आरोहम की तरफ देख रहे हैं तो 1058 वाला डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 1058 स्क्वायर फीट का जो कारपेट एरिया आपको आशियाना आरोहम में मिल रहा है वो 265 से शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 326 से शुरू हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन लोकेशन। बहुत बाहर की लोकेशन है ऑब्वियसली, ये SPR की लोकेशन है। SPR का माइक्रो मार्केट का जो रेट चल रहा है वो अलग है, और वहाँ पे क्लोवर लीफ के जो है और वो अमेरिकन एक्सप्रेस से करीबी जो है वो उसके हिसाब से देखा जाता है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये मुझे चीज़ लगी, अगर किसी को आशियाना भी अगर समझ में आ रहा है तो 1058 में जो स्क्वायर फीट का उनको मिल रहा है 3 BHK प्लस 3T प्लस 2 कार पार्किंग, इसमें भी 2 कार पार्किंग है, दोनों में 2 कार पार्किंग आपको मिलेंगी। तो वो भी एक बहुत चीज़ समझ में आती है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप, ऐसा नहीं है कि या तो मैं बिरला ले लेता हूँ या तो मैं आशियाना ले लेता हूँ, वैसा नहीं होगा। बिरला एक बहुत अलग प्रोडक्ट है, आशियाना जो 80 वाला आ रहा है बहुत अलग प्रोडक्ट है। कई लोग, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ इसका वीडियो, अभी मैं तो ऐसे ही मतलब बिना वीडियो बनाए मेरे पास इंक्वायरीज जो आ रही थी उसी में से कई लोग ने हम लोग की EOI दे दी। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, या बिरला जो आशियाना के लिए इंक्वायरीज आ रही है वो बिरला के बारे में भी पूछ रहे थे, तो समझना चाह रहे थे। तो क्योंकि जो आशियाना का उससे बड़ा वाला साइज़ है, 1058 से बड़ा वाला जो साइज़ है 1223 स्क्वायर फीट वाला साइज़ है, वो कहीं ना कहीं 3 के आसपास बैठेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं तीन वाली जो चीज़ इंसान सोच रहा है कि 3 तक मैं जा ही रहा हूँ, तो क्यों ना
मैं बिरला भी देख लूँ, 326 की चीज़ है वो बिरला की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देख रहा है, और क्या पता उनका ऑफिस उससे ज़्यादा करीब हो वहाँ से, या उनकी वाइफ़ के कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑफिस यहाँ पे, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाइफ़ का ऑफिस जो है वो करीब होना चाहिए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऑफिसेज़ बहुत ज़्यादा करीब हैं बिरला के हिसाब से, लेकिन बहुत अलग प्रोडक्ट्स हैं। वो 11 एकड़ में चीज़ ला रहा है, सेंट्रल ग्रीन्स आशियाना के पास ज़्यादा है, माई वन वो भी है, माई वन ये भी है। दोनों अच्छे ब्रांड्स हैं, दोनों अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर आपको कन्फ्यूजन थोड़ा-सा ये है कि बिरला में जाएँ या आशियाना में जाएँ या इमार में जाएँ, अगेन इमार वाली चीज़ आ जाती है। इसका अगर पर स्क्वायर फीट रेट देखें तो कहीं न कहीं मैंने पिछले से पिछले वीडियो में जो बात करी थी वो कहीं न कहीं रेरा आने से पहले की बात थी, तो उसमें चेंजेज़ हैं। 16.3 के से 16,300 रुपए पर स्क्वायर फीट से यहाँ पे चीज़ें बिरला में शुरू हो जाती हैं, और इमार में 17,500 रुपए से शुरू हो रही हैं, इमार 86 में। और जो बड़ा वाला साइज़ है वो 16,700 के आसपास से चीज़ें शुरू होती हैं। तो कहीं न कहीं सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर 3 करोड़ के आसपास की चीज़, 3.5 करोड़ के आसपास का आपका बजट है, आप चीज़ देख रहे हैं, तो आप आशियाना की तरफ भी देख सकते हैं, आप इमार की तरफ भी देख सकते हैं, आप बिरला की तरफ भी देख सकते हैं। बिरला में बेसिकली ईओआईज़ बहुत अच्छी आ गई हैं, 10 लाख की बैंकेबल ईओआई है। आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको यूनिट इसमें मिल सकती है, क्योंकि अच्छी खासी ईओआईज़ आ चुकी हैं। तो क्या आप लगाने का फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें हम लोग बताएँगे इसमें। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि बिरला का नाम है ऑब्वियसली, और लोकेशन अच्छी है। आशियाना थोड़ा-सा लैंड पार्सल के मामले में थोड़ा-सा आगे निकलता है, इमार भी लैंड पार्सल के मामले में थोड़ा बड़ा लैंड पार्सल उनका है, लेकिन बिरला की एक अपनी अलग लेगेसी है। तो इसके बाद यही थोड़ा-सा हमें चीज़ें आपको समझानी थी, और बहुत सारी चीज़ें आप और समझना चाह रहे होंगे आप, अगर आपका रिक्वायरमेंट है इस तरह की और आप समझना, देखिए लाइट जल गई। तो अगर रिक्वायरमेंट बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये, बड़ा अब लाइट जलाई है इन्होंने। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है तो आप समझ लीजिएगा, हमसे बात करिए, हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, या हैशटैग आप बिरला भी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हैशटैग बिरला भी लिख सकते हैं आप, तो समझ जाएँगे, या हैशटैग आशियाना 80 लिख दिएगा, हैशटैग हमारा 86 लिख दिएगा, जिसके बारे में आप समझना है, या फिर डायरेक्टली बात करनी है। आपको पता है कि भाई मेरा बजट ये है, आप मुझसे समझना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, हमारा क्या आउटलुक होना चाहिए, किस तरह का प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करना चाहिए, तो हम आपको बता देंगे। और अगर इसके कौन सी यूनिट आपको आपके लिए सही होनी चाहिए, वो सब आपको समझना है, तो वो भी हमसे डिस्कस आप कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बात करना आपको ये है कि इस नंबर पर कॉल या हैशटैग। तो अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।